अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव्स जो है हम ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी मीडियम से। अब जो मीडियम है वो पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जो कि वाइब्रेट कर सकते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, अब इसके लिए जो मीडियम है वो मीडियम हमारे पास कोई भी हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड्स या सॉलिड्स हो सकते हैं। साउंड वेव्स जो है वो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। नेचर ऑफ द मीडियम जो है वो भी स्पीड ऑफ साउंड वेव्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो इन जनरल हम क्या कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन ए लिक्विड है इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेस। कि जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में है वो गैसेस के मुकाबले में 5 टाइम्स बेहतर होता है। 5 टाइम्स कैसे बेहतर होता है कि जो लिक्विड के गैस के मुकाबले में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसलिए जो जब आवाज़ टकराती है इसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो गैसेस में है उनमें बहुत ज़्यादा फासला होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में है वो 5 टाइम्स बेटर है गैस की निस्बत। बट इन जनरल जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो 15 टाइम्स बेटर है गैसेस के मुकाबले में। कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। क्योंकि जो सॉलिड है इनमें पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, साथ साथ होते हैं, इनमें कोई डिस्टेंस नहीं होता। तो इसलिए ये 15 टाइम्स बेटर होते हैं इन गैसेस से। अब अगर हम इनके रिलेशन को डिस्कस करें तो वो क्या आएगा, V = F लैम्डा। F हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो हमारे पास क्या होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड हम लेते हैं एयर में, ठीक है। रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो तो हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको मेजर करने के लिए इको मेथड से, तो कैसे करेंगे। इको मेथड हम इको साउंड सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम जो फार्मूला यूज़ किया था S = VT। उसमें हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी थी और साथ में टाइम भी था 0.1 सेकेंड। तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था। अब हमने यहाँ पर भी इको, ये क्या है, इको का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक परफॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल समझ लें। तो अब यहाँ पर हम जो ऑपरेटर्स लेंगे वो क्या होगा, एक मेजरिंग टेप लेंगे, सेकंड स्टॉपवॉच और एक फ्लैट वॉल। अब जो टेप है उसे हमने डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास फ्लैट वॉल है, ठीक है, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसका इस वॉल से डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। अब जब हम क्लैप करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। जब वो साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ टकरा के यहाँ से वापस आएगी, मीन रिफ्लेक्ट होगी। जैसे रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ा था, मीन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको ऑफ साउंड। तो इसमें भी यही हम कर रहे हैं कि इको मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब क्लैप करेंगे तो वॉल से साउंड टकराएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, जो वॉल से टकराएगी तो वापस आ जाएगी उसी मीडियम में, मीन रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो वॉल का डिस्टेंस था ये 50 मीटर था और जब टकरा के वापस आई तो 50 मीटर प्लस 50 मीटर कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल 100 मीटर का। अब हमने दोबारा परफॉर्म करना है कि हमने 10 टाइम्स क्लैप करनी है। जब फर्स्ट टाइम क्लैप करने लगेंगे तो हमने क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है और जब 10 टाइम होगा तो हमने क्या करना है, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। पहले ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद 10 टाइम्स क्लैप करने के बाद जब 10वीं बारी पे आएंगे तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टाइम आएगा स्टॉप वॉच पे उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये डिस्टेंस उसे भी नोट डाउन कर लेंगे और उसके थ्रू हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। जो एवरेज टाइम 10 क्लैप्स का आएगा उसे इस फार्मूले में पुट करेंगे और डिस्टेंस को, और फिर हम स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल जिसके थ्रू हम मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर था, ठीक है। क्लास आपने टॉपिक याद करना है। थैंक यू।